व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, चिकन और आलू की शोरवे वाली रेसिपी। आप इसे चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिया खूबसूरत कढ़ाई और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर पहले हम थोड़ा ऑयल को गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज की कटिंग यहाँ पर मैंने बहुत बारीक की है। चिकन और आलू की रेसिपी बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। हमेशा शोरवे वाला सालन जब भी आप बनाएं उसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें आम रूटीन से। यहाँ पर इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट की जो बनाई है वो हमेशा लो फ्लेम पे होती है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए हम इसकी बनाई लो फ्लेम पे करते हैं बिल्कुल। यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूंगी टमाटर भी यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे। टमाटरों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शोरवे वाले सालन में टमाटर की कटिंग जो है बिल्कुल बारीक अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर घुल भी जाते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। ये खुशबू का और जायके का दोनों का काम करेंगी। अपने खानों में बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ये इनसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है। यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मसाले मैं इसमें अभी ऐड करूँगी और कुछ आखिर में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अभी मैं यहाँ पर फिलहाल ये 3 मसाले ही ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर अच्छे से इस मसाले ही करूँगी भुनाई हमें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त करनी है, अच्छी खासी भुनाई करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो ये हमारे शोरवे में टमाटर और प्याज अलग अलग नज़र आएंगे, जो कि खाने में भी अच्छी नहीं लगती और देखने में भी बहुत ही अजीब सा लुक आता है। साथ ही हम यहाँ पर अपनी चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन लिया है। अच्छे से कर देंगे मिक्सिंग। और अब यहाँ पर हमें अच्छी खासी भुनाई करनी है चिकन ऐड करने के बाद। इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू की कटिंग यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी की है, वो इसलिए क्योंकि हम चिकन और आलू को एक साथ भुनाई करेंगे, तो अगर हमारे आलू बारीक होंगे तो घुल भी सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू की कटिंग थोड़ी मोटी की है। इस तरीके से चिकन बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी दौरान ज़रूर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमने बहुत ही शानदार किस्म की बुनाई करनी है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के जीरा ऐड कर देंगे। जीरे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है खानों में और बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू भी आती है जीरा इस्तेमाल करने से। जीरा जो है वो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल वैसे भी अपनी रूटीन में रखा करें। हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन में खुद बहुत पानी होता है, तो इसी पानी में हम इसकी बुनाई करेंगे। आलू और चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले में। अब इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है जिसमें मैंने बारीक काट लिया था। अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर इसमें शोरवा रखना है, बिल्कुल कढ़ाई टाइप नहीं रखना, शोरवा रखना है। यहाँ पर मैं इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी हाई फ्लेम पे। आप अभी बॉयल चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रोटी के साथ खाना चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो डाल दूँगी पानी। आपको कितना पानी रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर शोरवा टाइप बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल पानी इसमें ऐड किया है। इसे मिक्स कर देंगे यहाँ पर। अब इसे कवर करके रख देंगे जोश आने के लिए। जब तक इसमें जोश आता है तब तक हम इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब अच्छे से बॉईल आ गया है। यहाँ पर हम हल्के हाथ से चम्मच चला देंगे। तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें पानी है सारा, और जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे खानों में। इसे मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम। ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। भी जल्दी से बताइए आपको भी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।